नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात भू कानून की। दरअसल उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी करने में जुटी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि जिस दिन देहरादून में ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया था, उसी दिन बीजेपी ने 70 विधानसभाओं से लोगों को बुलाकर रैली करवाई, लेकिन वो फेल रही। कांग्रेस सेवादल के नेता राजेंद्र सिंह चंद की माने तो भू कानून और मूल निवास को लेकर देहरादून की रैली से राज्य के लोगों का मनोबल बढ़ा है और इससे सरकार की नींव हिल चुकी है, जिसके बाद अब सरकार समिति गठन करने की बात कर रही है। सबसे पहले ये कहना है कि भू कानून 2019 जो काला कानून था, जिसमें इससे पहले इस प्रदेश में केवल 200 वर्ग 250 माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में भू कानून 2019 जब मोदी जी और अमित शाह जी को खुश करने के लिए एक कानून जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री तत्कालीन थे उन्होंने लाया और उसमें उन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पर 250 वर्ग जमीन ही बाहर का व्यक्ति ले सकता था, उन्होंने इसको बढ़ा करके और इस प्रदेश को खस्ता हालत को और बिगाड़ने के लिए, ताकि यहाँ का व्यक्ति को रोजगार ना मिल सके, यहाँ के लोग जो है बाहरी प्रदेशों में पलायन करें। मैं पूर्व प्रधान मलिता सूरवीर सिंह बिष्ट, हम पूरे क्षेत्रवासी या पूरे उत्तराखंडवासी, पूरे पहाड़वासी यही चाहते हैं कि भाई भू कानून पे कानून लाया जाए सरकार, जिसमें जल्द से जल्द इसमें कानून बने। और जो समस्या है हमारे पहाड़ की, जो हमारा उत्तराखंड का जो हमारा नारा था कि भाई मूल निवास। उत्तराखंड सरकार ने राज्य मंत्रियों में दायित्व बांट दिए हैं। पुरोला विधानसभा से पूर्व विधायक राजकुमार को राज्य मंत्री बागवानी बनाया गया है। पूर्व विधायक राजकुमार राज्य मंत्री बागवानी का दर्जा मिलने पर पहली बार अपने गृह क्षेत्र यमुना घाटी पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। डामटा में स्वागत के बाद बर्नीगाड़ और नौगांव चौराहे पर विशाल रोड शो का आयोजन किया गया। नई जिम्मेदारी मिलने पर राजकुमार ने मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद अदा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और प्रदेश संगठन के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का मौका मिला है। और ये हमारा जो ये क्षेत्र है, ये बागवानी का क्षेत्र है और वैसे तो पूरा प्रदेश बागवानी का क्षेत्र है, लेकिन खासकर पुरोला विधानसभा, यमुनोत्री विधानसभा, गंगोत्री विधानसभा में बागवानी का बहुत बड़ा स्कोप है। और जो दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सौंपा है, हम लोग इसमें खड़े होकर इस क्षेत्र को, बागवानी के क्षेत्र में हम हमेशा इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी प्रदेश की सरकार, प्रदेश के एसएसपी माननीय मुख्यमंत्री निरंतर पुरोला विधानसभा और उत्तरकाशी जनपद के ऊपर बराबर उनका आशीर्वाद और इसमें बना रहता है। और जब सरकार में दायित्वों के बंटवारे का नंबर आया तो उन्होंने निश्चित रूप से उत्तरकाशी जनपद को ये सौगात देने का काम किया और उनका इसी प्रकार के सारे विकास कार्यों में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको स्नेह प्राप्त होता है। और यहाँ की जो भी जन समस्याएँ हैं, यहाँ की जो भी मांगे हैं, उनको निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र की लोगों की समस्या को दूर करने के लिए, इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर यहाँ के लोग। बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की, जहां आपदा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने जन चौपाल लगाई। बता दें कि यह चौपाल डुंडा ब्लॉक के थाती गांव में लगाई गई थी। लोगों ने बताया कि ज्यादा बारिश से और बादल फटने से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। नदी नालों में बाढ़ आने की वजह से और नदी के कटान की वजह से उनके ज्यादातर खेत बाढ़ में बह गए हैं, जिस पर आपदा प्रबंधन सचिव ने जिला आपदा प्रबंधन विभाग को क्षतिग्रस्त खेतों का मुआयना कर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। इसके अलावा धनारीपट्टी के सभी गांवों के संपर्क मार्गों के बारिश की वजह से टूटने और फोर्ड से देवीधार तक धनपति नदी और सहायक नदियों से निकलने वाली सिंचाई नहरों में पानी के बढ़े जलस्तर के कारण कई मकानों, गौशालाओं, पैदल पुलिया और पेयजल लाइन के नुकसान की जानकारी भी आपदा प्रबंधन सचिव को दी गई। आपदा प्रबंधन सचिव ने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। कि कई तरह की समस्याएं आई हैं, जैसे आपदा में, बरसात में लोगों के खेत बह गए हैं, उसके लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण, लोगों का यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर उद्यानीकरण किया जाना है, खेतों को जो जंगली जानवरों से जो हानि क्षति हो रही है, उसके संबंध में प्रस्ताव आया। हमने कई चीज़ें इसमें करी है। आज एक जो हमने निर्णय लिया है
कि पूरे गांव को, पूरे थाती गांव का हॉर्टिकल्चर प्लान तैयार करेंगे, जिसमें हम कई चीज़ें रखेंगे। नदियों से, नदी से मसूरी में विंटर कार्निवाल और फूड फेस्टिवल को लेकर के सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि ये आयोजन 30 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसको लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। वैसे भी इन दिनों मसूरी में पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है और ऐसे में जब फूड फेस्टिवल और विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है तो उसे देखने के लिए लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान कई बड़े कलाकार कार्निवाल में प्रस्तुतियां देंगे। विंटर कार्निवाल में जागर सम्राट पद्मश्री बसंत वेस्ट लोक गायिका रेशमा शाह और रूहान भारद्वाज और करिश्मा शाह सुरों के जादू को बिखेरेंगे। 29 दिसंबर की शाम को शुरुआत गढ़वाली गायिका प्रियंका मेहर ग्रुप और हिमाचल के मशहूर गायक विकी चौहान करेंगे। वहीं 30 दिसंबर को फ्यूजन बैंड बॉय पांडवाज और यूके रापी ब्यास के नाम रहेगी। एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि जो भी नियमों को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कल से जो है मसूरी विंटरलाइन कार्निवल कल से स्टार्ट है। तो इसकी जो शुरुआत है वो हमारी नेचुरल एक्टिविटीज़ से है, नेचर से संबंधित एक्टिविटीज़ से। प्रातः 8:30 बजे से एक जो है बर्ड वॉकिंग है, ये हमारा इंटेक है, उनके जो है वहाँ से कोऑर्डिनेट कर रही हैं सेजल अग्रवाल मैडम हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये। उसके बाद हमारे दोपहर में 3 बजे से लैंडोर बाज़ार में हेरिटेज वॉक भी रखा गया है नेचर एक्टिविटी में। उसके बाद जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, जो हमारा हर साल की तरह शोभा यात्रा जो हमारी शुरुआत होती है वो सर्वे फील्ड से स्टार्ट होगी। लगभग 12 बजे वो स्टार्ट। रुड़की में भीम आर्मी के कार्यकर्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शादी समारोह में भीम आर्मी का कार्यकर्ता हाथ में हथियारों को लेकर नुमाइश करता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर अब रुड़की पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्यकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रुड़की कोतवाली क्षेत्र में दोस्त की शादी में एक हाथ में पिस्टल और एक हाथ में बंदूक लेकर शादी में डांस करते भीम आर्मी के सोनू लाठी का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने सोनू लाठी और लाइसेंस धारक के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया है। साथ ही बंदूक के लाइसेंस धारक पुरुषोत्तम सिंह से बंदूक जब्त कर ली है। पिस्टल को लेकर सोनू लाठी से पूछताछ की जा रही है। ये वीडियो आप देखिए किस तरह से सरेआम शादी समारोह में हथियारों की नुमाइश यहां पर लगाई गई है और जो ये कार्यकर्ता है ये भीम आर्मी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जब वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस की टीम एक्शन में आई, लेकिन सवाल ये कि आखिर शक्ति प्रदर्शन की आड़ में नियमों की अवहेलना कब तक की जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई कब तक देखने को मिलेगी। बुलेटिन में बात चमोली की भी कर लेते हैं, जहां आज भी लोग सड़क के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। मामला जोशीमठ ब्लॉक के डुमक और कलगोट गांव का है। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गांव में मशाल जुलूस भी निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि गांव को जोड़ने वाली सड़कों पर अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लोग 15 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मामले को लेकर कई बार प्रशासन से बात भी की गई है, लेकिन प्रशासन मामले पर ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मशाल जुलूस निकालने को लोग मजबूर हो गए हैं और ये मशाल जुलूस सड़क के लिए निकाला गया है। बड़ा सवाल है कि आखिर गांव तक सड़क कब पहुंचेगी, निर्माण कार्य सड़क का कब शुरू होगा, क्योंकि जब आज भी लोग 15 किलोमीटर पैदल चलने को लेकर के मजबूर हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि विकास कहां तक पहुंचा है। एक और विकास आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की बात की जा रही है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जब सड़क के लिए लोग मशाल जुलूस निकालने के लिए मजबूर हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठना भी लाजमी है। उम्मीद करेंगे कि अब इस मशाल जुलूस के बाद प्रशासन की नींद जरूर खुलेगी और सड़क निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू हो पाएगा। अब बुलेटिन में बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे की भी कर लेते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और खनन कारोबारियों ने विरोध किया है।
खनन कारोबारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी से हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू की अगुवाई में प्रदर्शन किया और हवा में काले गुब्बारे भी उड़ाए। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा कि सीएम धामी हर मोर्चे पर विफल हो रहे हैं और बीजेपी सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेजों से लेकर खनन तक निजीकरण कर मोटा पैसा कमा रही है, जबकि युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। उन्होंने सीएम पर हवाई दौरे कर सरकारी खजाने को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया है। हमारे जो कोरोना को निजीकरण कर दिया गया है और दूसरा हमारी फिटनेस प्राइवेट में दे दी गई है। तीसरा हमारे जो कांटे नहीं लगाए जा रहे हैं, अवैध वसूली अवैध चोरी के कांटे नहीं लगाए जा रहे हैं, उसके विरोध में हमारे मुख्यमंत्री के विरोध कर रहे हैं। सरकार के जो नीतियाँ खनन नीति और परिवहन नीति के खिलाफ हम लोग यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे थे। पुलिस वालों ने हमें पकड़ के ले गए हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं जेल। क्या मांगे आप लोग की? हमारी मांगे 4 सूत्री मांगे हैं। कोयला का प्राइवेटीकरण, जो वाहनों का फिटनेस है वो बंद हो और सरकार की मैनुअल जो नीति। उत्तराखंड के कई इलाकों में आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाकों में भी कई बार तेंदुआ दिख जाता है, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल है। राजधानी देहरादून में तेंदुए ने देर रात एक 4 साल के बच्चे को निवाला बना लिया था, जिससे वन विभाग में खलबली मच गई है। प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने बताया कि कोई भी तेंदुआ आदमखोर तब बनता है जब वो शिकार करने के काबिल नहीं होता, यानी कि जब तेंदुआ बूढ़ा हो जाता है या फिर उसके शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं तो वो जंगली जानवरों का शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। फिर तेंदुआ इंसानी बस्ती में आसान शिकार की तलाश करता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में आदमखोर तेंदुआ घूम रहा है तो लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। जो अटैक जो पिछले 1 महीने में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है अटैक्स में, खासकर टाइगर और लेपर्ड के केसेस ज़्यादा हुए हैं। इसमें वन विभाग जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें व्यापक रूप से चलाने जा रहा है, क्योंकि लोगों को भी अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है कि जो गांव खासकर जंगलों के किनारे हैं वो लोग उन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि देर रात जो है अकेले बच्चों को या खुद भी अकेले जो है जंगल की तरफ या बाहर घर से बाहर भी ना निकलें, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा अटैक की संभावनाएं और ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसमें लोगों को जो है और जागरूक रहने की आवश्यकता है। जो जंगल के किनारे जो गांव बसे हैं, विशेषकर उन लोगों से हम जो है उनके साथ बात। उत्तरकाशी से किसानों की दूसरी टीम को हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना कर दिया गया है। ये किसान हिमाचल प्रदेश में उन्नत किस्म के सेब और कीवी उत्पादन को लेकर ट्रेनिंग लेंगे। बता दें कि इन किसानों को जिला उद्यान विभाग की ओर से भेजा गया है। ये किसान हिमाचल की परमार यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग लेंगे। भटवाड़ी ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत ने कहा कि जो सेब और कीवी हिमाचल प्रदेश में ज्यादा मात्रा में होते हैं, अब आने वाले वक्त में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भी इनका अच्छा उत्पादन होगा। आज जो हमारे क्षेत्र के जो प्रगतिशील किसान के जो आज हमारे उद्यान के द्वारा जो अन्य प्रदेशों में जो आज प्रशिक्षण और भ्रमण के लिए जा रहे हैं, और मैं इन प्रगति किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अन्य प्रदेशों की तरह जो भी आप प्रशिक्षण लेंगे और जो भी जानकारी लेंगे। आज अपने उत्तरकाशी जनपद के उद्यान विभाग के द्वारा हमारे जनपद के प्रगतिशील उद्यान पतियों को, प्रगतिशील किसानों को जो हिमाचल अन्य प्रदेशों में जो प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जितने भी हमारे किसान। हरिद्वार में अब जाम के झंझट से ड्रोन कैमरा निजात दिलाएगा। दरअसल हरिद्वार में जाम की वजह से लोग परेशान रहते हैं, यहां तक कि पुलिस को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बड़ा कदम उठाया है। सड़कों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सभी क्षेत्राधिकारियों को एक ड्रोन कैमरा सौंपा गया है।
जिसको मोबाइल पर कनेक्ट करके पुलिसकर्मी अलग अलग इलाकों की जानकारी भी ले सकते हैं। कप्तान साहब के नेतृत्व में एक ये नई पहल की है। इसमें हर सीओ को, जो सिटी के क्षेत्र के सीओज हैं, उनको एक एक ड्रोन अलॉट किया गया है। इस ड्रोन को हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करके और इसमें लाइव फीड ले सकते हैं। जैसे कि शाम को पीट बाज़ार में मैं इसको यूज़ करता हूँ, जहाँ पे ज़्यादातर मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, या फिर ट्रैफिक का नियंत्रण करने के लिए कि कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पे ट्रैफिक कम है। इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे 5 से 6 बजे के आसपास यहाँ पे राजा बिस्कुट चौक पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो हमने इस ड्रोन को यहाँ पे सेट कर रखा है ताकि ट्रैफिक मॉनिटर करते रहें और ट्रैफिक सुचारू रूप से। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।